इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। राजस्थान में सियासी तपिश तेज हो गई है। भारी बवाल के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ही खूंटा गाड़ दिया है। विधायकों के लिए कंबल, तकिया, चादर, गद्दा समेत तमाम सामान विधानसभा पहुंचा और विधायकों का रथ जगह शुरू हो गया। सदन में बिस्तर, सड़कों पर संग्राम। विधानसभा की लड़ाई सड़कों पर आई। दादी पर वार, खिंच गई तलवार। कांग्रेस विधायकों ने गाड़ दिया खूंटा। किसी को अपमानित करने का नहीं है। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ओए, कोई वेल में आ गया, ये तो कोई सीट पर चढ़ गया। राजस्थान विधानसभा में बवाल बढ़ गया। विधानसभा में दादी का जिक्र और बिफर गए विधायक। हंगामा बढ़ा, चीखम चिल्ली हुई और कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इस एक्शन के बाद कांग्रेस विधायक भड़क गए और विधानसभा में ही डेरा डाल बैठ गए। किसी ने रात भर भजन गाए, रामधुनी की, तो कोई पेपर पढ़ता दिखा। रात भर कांग्रेस के विधायक विधानसभा में ऐसे ही जगराता करते रहे। दरअसल ये सारा बवाल एक दादी शब्द से शुरू हुआ था। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए उन्हें कांग्रेस की दादी कह दिया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने उन पर इंदिरा गांधी के अपमान और मजाक करने का आरोप लगाते हुए हंगामा छेड़ दिया। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय एक एक कर कांग्रेस के तमाम विधायकों ने अविनाश गहलोत को इस टिप्पणी पर रोका, टोका, विरोध किया और इस विरोध के बाद विधानसभा कोई रणक्षेत्र बन गया। बवाल इतना बढ़ गया कि कांग्रेस विधायक हंगामा करते हुए वेल तक आने लगे। कोई स्पीकर की टेबल तक पहुंच गया, जिसके बाद स्पीकर अपनी सीट से उठ खड़े हुए और कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। पहले इंदिरा गांधी पर टिप्पणी, इसके बाद कांग्रेस विधायकों का निलंबन। इस एक्शन से भड़के कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ही धरना शुरू कर दिया। रात भर विधायकों ने सदन में धरना दिया। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध को कम करने के लिए बैठक की गई, जो बेनतीजा रही। देखिए, जो मंत्री जी आए, वार्ता तो सकारात्मक हुई है। तो वो क्या बताते हैं जाके, हमारी तरफ से कोई गतिरोध है नहीं। गतिरोध सारा सरकार की तरफ से ही आ रहा है। उल्टा चौक कोतवाल को डांटने वाली स्थिति हो रही है। खुद इनके मंत्री के द्वारा इंदिरा जी के प्रति बयान दिया गया, उस शब्द को नहीं निकाला गया और हम लोग जब डाइस पे चढ़े गए उसी चीज को इतना इश्यू बना रहे, जो कि अब से पहले भी सैकड़ों बार सदस्य उस पे गए हैं और अब तो अपनी अपील करने अध्यक्ष जी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास आएंगे। तो हमने हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का गतिरोध है नहीं। सरकार इस पे क्या निर्णय ले वो उनका मुद्दा है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे। मैं समझता हूँ उनको निर्णय लेना चाहिए। क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? स्टैंड हमारा लिया हुआ है, हम तो यही है। क्या देर रात तक धरने पे बैठोगे या कुछ अभी भी गुंजाइश बची हुई है? देखिए, हमारी तरफ से तो गुंजाइश है। सरकार कोई जवाब देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलेंगे सोमवार को। रत जगह के बाद कांग्रेस विधायकों ने सड़कों पर ही आवाज तेज करने की ठान ली। इसके तहत पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष खुद सदन नहीं चलाना चाहता। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न
और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं हैं। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। वही सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि कांग्रेस बौखला गई है। दादी शब्द ना तो अनपार्लियामेंट्री है और ना ही अपमानजनक। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य पूर्ण तैयारी के साथ, मंत्री लोग सभी तैयारी के साथ हर बिंदु का तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं। और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी 1-2 बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और उनको जो माकूल जवाब मिला तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई। बहरहाल हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधानसभा में शुरू हुआ सत्ता और विपक्ष का ये गतिरोध सियासी स्तर पर पूरे राजस्थान में फैल गया। विधानसभा में गांधीवादी विरोध के बाद अब कांग्रेस विधायकों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। ऐसे में इस बवाल के यही थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था, 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ने हमसे मांगा है, हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय हमसे मांगा 165 करोड़ रुपए, हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता महोदय 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ।